बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों मैं शशि। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स, जिसमें हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक का 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन। बच्चों इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए थे। उन दोनों वीडियो का बना है प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग 6.2 के क्वेश्चन से। तो 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी आपका फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन में है इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, देखिए ये एक लाइन है और एक लाइन ये है। ठीक, इसका नाम दिया है ए बी और इसका नाम है सी डी। ठीक है, और एक ऐसे लाइन कट कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री और ये वाला एंगल है x और ये वाला एंगल दिया है y और ये वाला एंगल दिया है 130 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट B है। तो हमें ये x और y के वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद प्रूफ करना है कि AB जो है, ये लाइन AB और CD आपस में पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे प्रूफ किया जाए इसको। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, इसका नाम कुछ दे दिया जाए, मान लो ABCD, इसको ई कर दे रहे हैं इस पॉइंट को और इसको कर दे रहे हैं F। ठीक है, और जहाँ ये कट कर रहा है इसका नाम ले लो P, इस पॉइंट को P बोल दीजिए और इसको बोल रहे हैं Q, इस पॉइंट को बोल रहे हैं Q। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल APE जो बन रहा है वो, और एंगल APQ, ये किसको क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम हमेशा जो एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा, देखिए बिकॉज लाइन एंगल APE एंड एंगल APQ आर लीनियर पेयर। ये कौन सा एंगल है, ये लीनियर पेयर एंगल से। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल APE प्लस एंगल APQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, हमेशा जब भी दो एंगल आपस में लीनियर पेयर होता है तो उन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू दिया पुट करो, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल APE को वैल्यू क्या दिया, 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस एंगल APQ को माना गया है x, तो ये वाला x दिया है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x क्या आ जाएगा, 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, एक आंसर मिल गया, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये आंसर एक हो गया, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें y निकालना है। अब देखो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा, ये दोनों कहलाएगा आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। देखिए अब आगे लिखिए, बिकॉज एंगल D, ये वाला एंगल देखो DQP एंड एंगल CQF आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल DQP इक्वल टू एंगल CQF, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। ठीक है ना, अब एंगल DQP का मतलब क्या हुआ, DQP का मतलब y हुआ, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। तो इन दोनों का वैल्यू सेम आ गया, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 130 डिग्री। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है इसके बाद कि AB और CD लाइन पैरेलल होगी। अब देखो, अगर इसमें अगर ये लाइन जो दिया हुआ है, तो इस वाले एंगल को हम लोग, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो जाए तब हम कहते हैं कि ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, मतलब ये पैरेलल लाइन होगी तभी एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं बिकॉज
एक्स इक्वल टू वाई, दोनों एंगल सेम आ गया, ठीक है ना। जब दोनों एंगल सेम आ गया मतलब एक्स की वैल्यू भी 130 आ गया और वाई भी 130 आ गया, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट एंगल जब इक्वल तभी होगा जब लाइन ए बी और लाइन सी डी आपस में पैरेलल होगी। तो यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल आ गया, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी, ठीक है। तो देयरफॉर this implies that AB is parallel to CD because alternate angles are equal, alternate angles are equal, then lines are parallel, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया। मतलब जब अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होती है तो जहाँ पे बन रहा है मतलब ये एंगल बन रहा है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी तभी ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था ना कि ए बी पैरेलल टू सी डी, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्या पूछा था, ये फिगर दिया था, इसमें एक्स और वाई के बारे में पूछा था, जो दोनों मिल गया। और प्रूफ करना था कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होगी। कब पैरेलल होता है, जब अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो जाए आपस में तो ये लाइन हमेशा पैरेलल होगी। एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाए तब भी हो जाएगा पैरेलल, मतलब इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अगर ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाए तभी ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। वो भी हो जाएगा, लेकिन हमारा वैल्यू यहाँ से एक्स और वाई इक्वल मिल गया, मतलब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फिगर दिया हुआ है। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड y is to z इक्वल टू 3:7 फाइंड x, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिया देखिए, 3 लाइन है, एक ए बी, एक सी डी और एक ई एफ। ये 3 लाइन आपस में पैरेलल दी हुई है और एक इसको ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। नाम लिख लीजिए इसका, ये वाला लाइन है ए बी, ये वाली लाइन है सी डी और ये वाली लाइन है ई एफ, ठीक है। अब ये जो ट्रांसवर्सल कट किया इसका कुछ नाम नहीं दिया, अब नाम देना दे सकते हैं। मान लो ये P है और ये मान लो Q है और ये कट किया मान लो S पर, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है X, ठीक, और ये वाला एंगल दिया है Y और ये वाला एंगल दिया है Z। ये चीज़ दिया हुआ है हमको, Y और Z का रेशियो दिया है और एंगल X पूछ रहा है, ठीक है। इस फिगर में क्या क्या दिया है, ए बी दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। ये एरो लगाने का मतलब ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल दिया है और ये इसके पैरेलल दिया है, ये ट्रांसफर कट कर रहा है, ठीक। और ये एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है, ये वाला एंगल जेड है। यहाँ पे वाई और जेड का रेशियो दिया है और एंगल एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब ये लाइन होती है पैरेलल तो ये वाले एंगल क्या बोलते हैं, मतलब जो अंदर एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल्स। और हमेशा इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। कब, जब लाइन ये पैरेलल होगी तभी, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल अगर निकल जाए तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। हाँ, तो हमारा क्या दिया पहले लिख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है, इन फिगर क्या दिया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। और क्या दिया हुआ है, एंड y इज टू जेड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3:7। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x इज इक्वल टू वाट, ये वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। बात समझ में आ गई।
तो क्या करना है, देखो पहला काम यहाँ पर y और z का रेशियो दिया है, तो मान लेते हैं जब ये रेशियो दिया है तो लेट y इक्वल टू मान लो 3n, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू मान लेते हैं 7n, ठीक ठीक है ना। अब देखो क्या है, मतलब ये वाला एंगल निकल जाए अगर, तो z और ये वाले एंगल को हम कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पर x और y को इंटीरियर एंगल है तो इन दोनों का सम 180 होगा। इसी तरह से ये z और ये वाला एंगल जो है ये भी कहलाएगा को इंटीरियर एंगल्स और इसका सम भी 180 होगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो लिख लीजिए, देखिए बिकॉज एंगल सी एस, इसका भी नाम कुछ दे दीजिए या पी लिख दीजिए, सी एस पी, ठीक है, इक्वल टू एंगल डी एस क्यू, ठीक। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट ये एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट सी एस पी को क्या बोलेंगे, सी एस पी को क्या बोलेंगे, वाई। तो वाई इक्वल टू ये भी वाई हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिए, हमें इसकी जरूरत है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा सी एस पी वाई दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो दिस प्लस दिस क्या होगा, ये होगा 180, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। एंड y प्लस जेड, मतलब ये वाले एंगल प्लस ये वाले की वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ये हमेशा क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए y और z को मान चुके हैं, तो y की वैल्यू क्या माने हो, y की वैल्यू माना गया है 3n और z को क्या माना गया है 7n। तो इसको हम सॉल्व करके हम पहले n निकाल लेंगे, तो n जब निकल जाएगा तो हमारा अलग अलग y और z निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10n इक्वल टू 180। तो यहाँ से निकलेगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/10 दैट इज 18 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर y क्या हो जाएगा, 3n मतलब 3 इंटू 18 मतलब 54 डिग्री, ये y हो गया। और z क्या हो जाएगा, 7n मतलब 7 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई करो 8 से बन जा 56 कैरी 5 और 8 और 7 बन जा 7 और 5 12, मतलब 126 डिग्री आ गया, ठीक है। ये दोनों निकल गया, हमें लेके निकालना है x निकालना है। अब यहाँ देखिए ये और ये एंगल क्या होगा, बिकॉज एंगल x प्लस एंगल y मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका वही रीजन होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये रीजन हो गया इसका, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई दैट हमें x निकालना है, तो x प्लस y कितना आया, देखिए y आपका आ गया 54 डिग्री, तो 54 डिग्री और ये हो गया 180 और यहाँ से x निकाल लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54, मैच करो तो 10 से 4 गया 6, यहाँ हो जाएगा 7, 7 से 5 गया 2, तो 126 डिग्री, ये आंसर हो गया। तो x क्या हो जाएगा, 126 डिग्री, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फिगर दिया हुआ है, क्या है, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ठीक है। तो पहले फिगर बना लीजिए। देखिए फिगर में क्या दिया है, दो लाइन है जो कि आपस में पैरेलल दिया हुआ है, एक लाइन ये हुई और एक लाइन ये हुई, ये लाइन आपस में पैरेलल दी हुई है और ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है, ये दिया है परपेंडिकुलर, और एक लाइन ऐसे बना हुआ है ये, ठीक, ये लाइन दिया हुआ है। लाइन का नाम लिख लीजिए, यह है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, तो ये लाइन आपस में दिया है पैरेलल, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट है ई
और ये वाला है F और ये वाला पॉइंट है G। ठीक है, और क्या दिया है, एंगल GED। एंगल GED मतलब एंगल GED मतलब ये कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल दिया है 126 डिग्री। ठीक है ना। और हमें क्या क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है, ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल AGE। तो एंगल AGE का मतलब ये वाला एंगल निकालनी है। ठीक, दूसरा निकालना है एंगल GEF। तो GEF का मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, उसके बाद निकालना है एंगल FGE। तो FGE मतलब ये वाला एंगल निकालनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या क्या लिख लीजिए पहले। गिवन दैट AB इज पैरेलल टू, ये जो सिंबल है पैरेलल सिंबल है, इज पैरेलल टू CD। और क्या दिया हुआ है, एंड FE इज परपेंडिकुलर टू CD। ये दिया हुआ है, मतलब ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। और दिया है एंड एंगल GED दिया हुआ है 126 डिग्री, इतना चीज़ दिया हुआ है। ठीक है ना। हमें वैल्यू क्या निकालना है, एंगल AGE निकालना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। और एंगल FEG की वैल्यू फाइंड करनी है। और तीसरा एंगल निकालना है एंगल FGE की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, ये 3 एंगल आपको निकालना है। ठीक, तो पहला काम देखिए क्या करना है, पहले हम ये एंगल निकाल रहे हैं। देखो ये चूँकि लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल जो बना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है जब आपस में लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, तो दिस इम्प्लाई दैट एंगल AGE इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, GED। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये आपस में इक्वल होता है। ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाई दैट हमें ये वाला एंगल फाइंड करना था, एंगल AGE का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू दिया हुआ है GED दिया हुआ है कितना, 126 डिग्री। एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या निकालना है, अब देखो हमें एंगल ये निकालना है, ये वाली एंगल। तो जब ये वाला कंप्लीट एंगल 126 दिया है और ये दिया है परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एंगल 90 होगा। ये कितना होगा, 90 होगा। तो इस कंप्लीट एंगल मतलब टोटल में से ये 90 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, बिकॉज एंगल FEG इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल माइनस ये छोटे ये वाला एंगल, मतलब एंगल GED में से हम क्या माइनस कर दें, ये 90 डिग्री माइनस कर दें, तो इसका नाम क्या है, एंगल FED। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, एंगल FEG मतलब ये वाला एंगल निकल रही है। ठीक है, छोटी वाली एंगल। तो एंगल GED का वैल्यू कितना दिया, 126 डिग्री। तो 126 डिग्री में से ये 90 डिग्री है, इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये 36 डिग्री, ये जाएगा ना। तो देयरफॉर एंगल FEG इज इक्वल टू आ गया 36 डिग्री। दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। ठीक, अब देखो जिस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली अगर एक ही तरफ एंगल लोगे, अगर लाइन पैरेलल है तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। इसका सम कितना होता है, 180। ठीक है ना। तो बिकॉज एंगल FGE मतलब ये वाली एंगल, ठीक है, प्लस एंगल GED, एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, इसको क्या बोला जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। लिखोगे रीजन में सम ऑफ
को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। दिस इम्प्लाई दैट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाला एंगल निकालना है। तो एंगल एफ जी ई प्लस इसकी वैल्यू कितना है जी ई डी का 126 और ये आगे है 180। अब इसको उधर कर दे माइनस हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। इसको माइनस कर लो तो 10 से 6 गया 4, ठीक है, यहाँ हो गया 7, 7 से 2 गया 5, बस ये आएगा। तो मतलब क्या हो गया, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 54 डिग्री। तीसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, ठीक 54 डिग्री। ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। अब आज के लिए इतना ही। इसके बचे हुए 3 क्वेश्चन को कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।